तो आइए अब दर्शन करवाते हैं आपको राज परिवार की कुल देवी माता हिडिंबा के, और साथ ही बताएं आपको कि जब तक यहाँ से रघुनाथ जी के यहाँ से एक छड़ी जाती है, जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचती तब तक माता हिडिंबा दशहरे उत्सव के लिए नहीं आती है। जब तक वो छड़ी वहाँ जब पहुँचेगी उसके बाद ही माता यहाँ के लिए प्रस्थान करती हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जब माता हिडिंबा दशहरे उत्सव में पहुँचती हैं तो राज परिवार जो है वो छुप जाता है, उनके सामने नहीं आता। उसके पीछे क्या कहानी है वो भी हम बताएंगे और साथ ही दर्शन करवाएंगे आपको माता हिडिंबा के। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है रिफ्रेश मैट्रेस, इंडिया की लीडिंग मैट्रेस में से एक है और 99.9% सेटिस्फैक्शन रेट है इनका कस्टमर का। और यहाँ पर आपको हर वर्ग के लिए मैट्रेस मिल जाएगी, बुजुर्ग हो गए चाहे बच्चे हो गए, हर तरह के वर्ग के लिए आपको मैट्रेस मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा रेंज है इनके पास मैट्रेस की, वो आप ले सकते हैं। और इसके को स्पॉन्सर हैं रनवे हीरो, और रनवे हीरो का फेस्टिवल धमाका ये इस बार रहेगा कि हीरो की कोई भी स्कूटी सिर्फ 5 से 6 हज़ार की डाउन पेमेंट में आप खरीद सकते हैं। स्वदेशी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प्स भारत का नाम विश्व भर में चमका चुकी है और आज यह दुनिया के सबसे बड़े 2 व्हीलर कंपनी बन चुकी है, जो सबसे सस्ती, सबसे ज़्यादा एवरेज वाली, सबसे ज़्यादा वारंटी और सबसे ज़्यादा फ्री सर्विस वाली स्कूटी बाजार में तहलका मचा रही है। इसके साथ ही इनकी ऑफ रोड बाइक एक्सपल्स भी इस सेगमेंट की दूसरी कंपनी की बाइक को कड़ी टक्कर दे रही है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूरे देश में बिक रही है, क्योंकि एक्सपल्स के दाम काफ़ी कम हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफर हैं, जिसके लिए आप जानकारी के लिए रनवे हीरो गुट्टर में संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब दर्शन करवाते हैं आपको राज परिवार की कुल देवी माता हिडिंबा के। और काफ़ी ज़्यादा लोगों की आस्था है माता के प्रति, बहुत ज़्यादा रश रहता है। अभी हम देख रहे थे कि काफ़ी लोग यहाँ पर, बहुत भीड़ है। और अभी हमारे साथ हैं देवी चंद जी, जो कि गुरु हैं माता हिडिंबा के। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो आपको दशहरा पर्व की हार्दिक बधाइयाँ और जय माता की। माता सबका मंगल करे, कल्याण करे। माता हिडिंबा के बारे में हम जानना चाहते हैं कि दशहरे से माता हिडिंबा का या रघुनाथ जी के साथ क्या रिश्ता है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये देखिए, माता हिडिंबा का जो रिश्ता है ये तो बहुत पुराना रघुनाथ जी महाराज जी से, और जो राज परिवार है उनके साथ भी एक विशेष महत्व रखता है इनका रिश्ता। क्योंकि ये जब ये दशहरा पर्व शुरू होता है, ये माता हिडिंबा जी के आने से ही शुरू होता है, और जब इसका समापन होता है, समापन भी माता हिडिंबा जी ही करती है इसका। जी। तो अभी जैसे जिस दिन समापन होगा उस दिन किस तरीके का रहेगा माता को? आपने कहा कि बातचीत अभी आपके साथ मेरी हो रही थी कि छड़ी भेजी जाती है, माता ही क्लोजिंग करती है, जब तक माता वहाँ से ना करे तो रघुनाथ जी का रथ भी वहीं रहता है, कुछ इस तरीके से बात। जी, मैं आपको शुरुआत से लेकर बताता हूँ। ये जब आपका दशहरा शुरू होने वाला होता है उससे पहले 3 दिन का पाठ रखा जाता है माता हिडिंबा जी के मंदिर में, जो एक मनाली में भव्य और विशाल मंदिर है माता जी का। वहाँ पे 3 दिन का पाठ होगा। उस पाठ होने के उपरांत माता जी जो है आगे के लिए आगमन करती है। तो 1 दिन का आगमन होता है, तो हम उस दिन हमारा प्रस्थान होता है रामशिला में। तो वहाँ से माता हिडिंबा जी को फिर से दोबारा इनको आभूषणों से तैयार किया जाता है। फिर वहाँ पे हम तब तक नहीं आते हैं जब तक वहाँ से राजभवन से एक छड़ी आती है विशेष रूप की माता जी के स्वागत के लिए। और जो देवी देवता आप देखते जितने भी आए होंगे वे सिर्फ चाकरी देने आते हैं, और जो माता हिडिंबा जी है इनके लिए विशेष आमंत्रण होता है। तो वहाँ के लिए माता जी के लिए छड़ी आएगी, उसके बाद ही माता आगे के लिए चलेगी। तो जब माता जी राजभवन में पहुँच जाती है तो जो राज परिवार है वो अपना सिंहासन छोड़ देता है, राजगद्दी छोड़ देता है, और वो बिल्कुल छुप जाते हैं। और माता हिडिंबा जी राजभवन में विलास करती है और राजगद्दी पर वास करती है, वहाँ पे रुका जाता है। उसके बाद ही शस्त्र पूजन होता है, उसके बाद ही महाराज जी निकलते हैं और उनकी भी जो आगे की कार्रवाई होती है वो भी उसके बाद ही की जाती है। उसके बाद दशहरे का आगाज़ समझो कि हो गया। और जो आज महल्ला है, आज भी माता के लिए विशेष आमंत्रण आएगा नीचे से, है ना। और आमंत्रण आने के पश्चात माता जी नीचे जाएंगी, वहाँ से अपना कार्य करके फिर आएंगे वापस, और कल का दिन लास्ट होता है। और जब माता जी क्लोजिंग करती है उसके बाद ही लंका पे चढ़ाई करते हैं रघुनाथ जी रथ में बैठ के, उसके बाद ही वो चढ़ाई होती है ऊपर को। जी। ये भी हमने सुना था गुरु जी की जब माता हिडिंबा दशहरे पर्व के लिए पहुंचती हैं तो राज परिवार जो वो छुप जाता है, ये कहाँ तक सच है और क्या इसके पीछे कुछ कहानी जो आप बता सके अगर हमें तो? जी, ये देखिए, ये तो अटल सत्य है। जब माता जी पहुंच जाती है राजभवन में तो राज परिवार, तो मैंने ये आपसे बात भी की थी कि वो बिल्कुल छुप जाता, अपना सिंहासन जो राज परिवार छोड़ देता है और छुप जाते
उसके बाद माता जी अपने जो राजभवन है वहाँ पे विलास करेगी, वहाँ पे राजगद्दी पर मतलब है बैठ जाती है, क्योंकि जो राजपाट है वो माता हिडिंबा ने ही दिया है। जो कुल्लू के राजा हुए भियंगमणि पाल जी, उनको माता जी का वरदान था और उनको ही माता जी ने राजपाट सौंपा था। एकमात्र देवी आपकी कुल्लू घाटी में, पूरे हिमाचल में, पूरे देश भर में एक माता ऐसी है जिसने राजगद्दी मतलब दी है, सौंपी है जी। अगर माता हिडिंबा की बात करूं तो किस लिए ज़्यादा देवी मानी जाती है, लोगों की आस्था ज़्यादा क्यों है माता के प्रति? ये देखिए जो कलयुग है ये, इसमें माता हिडिंबा जो हिडिंबा जी को दुर्गा रूप में पूजा जाता है और माता हिडिंबा जी है सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती है। और देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है और इनको इंतज़ार रहता है इस पल का, इस घड़ी का कि कब माता यहाँ को आए, यहाँ पे 7 दिन के लिए विराजमान हो और हम इनका दर्शन पा सके। इसके लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है सबको, बस समस्त कुल्लू की आवाम को और समस्त हिमाचल प्रदेश के लोगों को। दूर दूर से यहाँ पे लोग माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। देवी का जो रथ है वो पैदल आते हैं आप या फिर गाड़ी में जाती हैं देवी? ये जी देखिए जो माता हिडिंबा जी है ये बिल्कुल पैदल आते हैं। हम जब से महाराज जी आपके रघुनाथ जी महाराज कुल्लू में आए ना, उसके बाद से ही सिर्फ एकमात्र देवी ऐसी जो आज तक इनका दशहरा मिस नहीं हुआ है। जब से रघुनाथ जी महाराज कुल्लू में आए और जब से ये दशहरा होने लगा, तब से एकमात्र देवी यही है कि जो तब से लेकर आज तक चली है और आगे तक चलती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।